नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल में दो चीज़ें लगी हुई हैं। पहला कि कौन सी होगी जेएसएससी से अगली वैकेंसी, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जेएसएससी सीजीएल पे आज बहुत ही विस्तार से बात करेंगे और आपको एग्ज़ाम डेट बताए थे। हालांकि एग्ज़ाम डेट तो हमने परसों के ही लाइव सेशन में बता दिया था, लेकिन आज आपको फिर से एक बार हम एग्ज़ाम डेट की संभावित तिथि आपको बता दे रहे हैं। बहुत गौर से समझिएगा और उसकी कंडीशन भी समझिएगा कि मैं आपको पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। आपको आगे भी आपको सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिसकी संभावना है कि कौन सी वैकेंसी आएगी, तो दोस्तों प्रबल संभावना है कि अगली जो वैकेंसी होगी वो वैकेंसी होगी झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनोग्राफर। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, सीजीएल के बारे में बहुत विस्तार से कुछ हम बताएं हैं इसमें। झारखंड स्टेनोग्राफर मतलब झारखंड सचिवालय सेवा का जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है वो मेरे हिसाब से अगली वैकेंसी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नियोजन नीति। क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नियोजन नीति का फैसला 20 जुलाई को है दोस्तों अगला, ठीक है। तो अभी तो आयोग कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है, ठीक है। आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है, तो अभी तो आयोग स्वतंत्र है पूरी तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो सीटों की संख्या है जो संभावित, वो सीटों की संख्या 450 से 460 के बीच में रह सकती है ये। और ये वैकेंसी मेरे हिसाब से विद इन अ वीक आयोग की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जितने भी स्टेनोग्राफर के जो लोग हैं दोस्त, वो मेरे हिसाब से आप लोग तैयार हो जाइए। और अगर आप स्टेनोग्राफर आपको आता है तो अपने आप को जो है प्रैक्टिस में ले आइए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और जो भी योग्यता होगा, जो भी इसका वो होगा डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी इसका सारा डिटेल होगा वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी सीटों की संख्या आपको बता दे रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। और मेरे हिसाब से ये वैकेंसी दूसरी बार आई है, पहली बार वैकेंसी बहुत पहले आई थी, उसमें एक भी सीट नहीं भरी गई थी, मुझे जहाँ तक याद है। शायद मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन ये वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में इस बार आ रही है। तो आप लोग जितने भी स्टेनोग्राफर है आपके लिए गुड न्यूज़ है। हिंदी में स्टेनो होगा मेरे हिसाब से, इसमें इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, हिंदी में होगा। तो आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अब दोस्तों बात करते हैं द मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा। क्या हमने जो जेएसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम जो बताया वो क्या मात्र एक जैसा कि कुछ लोगों के अनुसार, कुछ मुट्ठी भर लोगों के अनुसार एक कोर्स बेचने का प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको सही जानकारी देते हैं और ये बात बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक जो आयोग ने जो तिथि निर्धारित कर रखी है संभावित, वो है जैसा कि मैंने आपको बताया था 24 और 31 जुलाई, ठीक है। अब इस पे कुछ लोग अपना मत देंगे कि पिछले बार कोर्ट ने तो कहा था, सर हमने पेपर में पढ़ा था कि मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हिंदी ऐड करेंगे, हिंदी ऐड हम लोग करने पे विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हिंदी ऐड होगा। और आप खुद सोचिए, अगर हिंदी ऐड करने की बात होती तो फिर जो है एग्ज़ाम का ये डेट जो है कभी ऐसा नहीं होता। और कोर्ट के आप ऑर्डर में भी देख सकते हैं, मैं आपको कल वेबसाइट में दिखा दूंगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट के वेबसाइट पे नहीं है। हर सुनवाई के बाद ऑर्डर अपलोड होता है और उस सुनवाई में ऐसा कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही कार्मिक चाहती है कि हिंदी को ऐड करे। तो ये बात अभी पूरी तरह से निराधार है, आगे क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप 45 दिन के लिए सिंसियर हो जाइए, 50 दिन सॉरी, अगले 50 दिन के लिए इसलिए सिंसियर हो जाइए कि अभी का जो एग्ज़ाम का तिथि है 24 और 31 ये संभावित हो सकता है, ठीक है। या तो 24 या तो 31 जुलाई का अंतिम सप्ताह में, जिसका कैलेंडर भी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर इसका बहुत जल्द आना चाहिए संशोधित जेएसएससी का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 20 जुलाई को नियोजन नीति की सुनवाई है। 20 जुलाई से पहले तो सुनवाई होनी नहीं है, ये आपको भी पता है। तो डिफरेंस कितना यहाँ रहेगा एग्जाम डेट में, या तो 4 दिन या तो 7 दिन, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर बार सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार जवाब देने से बच रही है, सरकार के पास जवाब नहीं है, एक भी पॉइंट वो नहीं है, मतलब सपोर्टिव नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है। और अगर ये 20 जुलाई को भी फाइनल सुनवाई नहीं होती है दोस्तों, तो ये 24 और 31 को एग्ज़ाम आयोग ले लेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पे बात करेंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि नियोजन नीति गलत है, लेकिन अगर ये 20 जुलाई को फैसला नहीं होता है तो 24 और 31 को मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हम तो, अगर आप हमसे सच की उम्मीद करते हैं तो हम आपको दोनों बातें बता रहे हैं। अगर हम ये बात भी आपको ना बताएं और अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि सर आपने तो कहा था कि नियोजन नीति गलत, एग्ज़ाम होगा ही नहीं।
ठीक है। और अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, 20 तारीख को कुछ ऐसा फैसला आ जाता है, तो फिर तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हमारा जो फ़र्ज़ है, अगर आप एग्ज़ाम फाइटर से सही जानकारी की उम्मीद करते हैं, सच की उम्मीद करते हैं, तो ही हम आपको ये बता रहे हैं कि आप मान के चलें फ़िलहाल कि 24 और 31 को आपका एग्ज़ाम है। इन सब चीज़ों को, नियोजन नीति को जो है आपके दिमाग में चल रहा है, फ़िलहाल इसको पूरी तरह से त्याग दीजिए और आप 24 और 31 पे फोकस करिए। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता। और अगर नियोजन नीति का 20 जुलाई को कुछ निगेटिव फैसला आता है दोस्तों, तो 3-4 महीना अगर आगे भी एग्ज़ाम बढ़ता है तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। तो ये मात्र एक कोर्स बेचने का प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों। हमारे कोर्स में तो लगातार लोग इन्वॉल्व ही हो रहे हैं। जिनके पेट में दर्द हो रहा है, अच्छी बात है, उनको दर्द होना भी चाहिए, ठीक है। कोर्स में, टेस्ट में, हर चीज़ में इतना विश्वास है आपका एग्जाम फाइटर के ऊपर, हमारे कोर्स के ऊपर। जो हम लोगों ने पहला लॉन्च किया सीजीएल का, हम लोगों ने प्रूफ किया बेस्ट फैकल्टी के साथ कि हमारी क्लासेस सबसे बेस्ट है, और ये बच्चों का प्यार बता रहा है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप हमसे सच की उम्मीद करते हैं। हमने आपको सच बताया कि 24 और 31 को एग्जाम डेट प्रस्तावित है, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जल्द एक कैलेंडर और जारी करेगा जिसमें ये एग्जाम डेट आपको हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी यही प्रस्तावित है, आपको बता दे रहा हूँ। और 20 तारीख का फैसला क्या होगा, अभी इस चीज़ को एकदम दिमाग से स्किप कर दीजिए। एज ए ट्रू मेंटर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी आप जो अगले 50 दिन है, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, इस चीज़ को ध्यान में न दिए हुए कि नियोजन नीति का फैसला क्या होगा, ठीक है। आप 24 और 31 को मान के तैयारी करिए अच्छे से। 31 या 24 यही एग्ज़ाम होगा। फॉर्म की संख्या कितनी है बहुत जल्द बता देंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, एग्जाम फाइटर, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी क्विज उस पर शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारे जितने भी कोर्सेज है सब पे ऑफर लगा हुआ है। 2 जून तक ऑफर है। 2 जून तक हमारे टेस्ट सीरीज पे हमारा पेपर थर्ड का जो 50 टेस्ट सीरीज़ का है वो आपको 500 की जगह 400 में मिल जाएगा ऑनलाइन। और आपका जितना भी लैंग्वेज का, चाहे वो खोटा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे संथाली हो, चाहे पंच परगनिया हो, सबका टेस्ट सीरीज आपको अभी ऑफर में 2 जून तक 300 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एज अ बेस्ट आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग फिलहाल इस चीज़ की परवाह किए बिना आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों कि नियोजन नीति का क्या होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है दोस्तों। मेरा काम है सही गाइड देना। अपने जो हमारे 99% जो हमारे ट्रू फॉलोवर है, जो हमारी बात मानते हैं और जिनका अटूट विश्वास हमारे ऊपर है कि हम जो बताएंगे वो सही बताएंगे, गलत तो नहीं बताएंगे, ठीक है। और 1% की तो बात छोड़ दीजिए, 1% वो कभी भी दुनिया में आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते दोस्तों, कभी नहीं कर सकते आप। ये एक जो है ट्रू बहुत बड़ा अटल सत्य है। तो आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि अभी आप ये सब मान के छोड़ के 20 जुलाई का दिमाग से निकाल दीजिए। 20 जुलाई को जो होगा, आप 20 जुलाई के दिन दिमाग लगाइएगा, फिलहाल दिमाग मत लगाइए, और अगले 50 दिन जो है अपना टारगेट करके पढ़ाई शुरू करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। हमारी सारी क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि जितना भी लैंग्वेज हो रिवीजन कराएं, उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएं, और टेस्ट सीरीज तो सारा मिलेगा आपको। जो भी मटेरियल मिल रहा था सब कुछ मिल जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आप हमारी कोर्स ना परचेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपको अच्छा लगे उससे परचेस करिए, लेकिन पढ़िए, सेल्फ स्टडी भी करिए, पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप 24 और 31 जुलाई के डेट को मानते हुए। अगला वीडियो हमारा एक्साइज पे होगा, और भी जो एग्जाम डेट है मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और बहुत जल्द हम और भी वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। हाँ, और जो दोस्त पूछ रहे थे कि ये जो एग्ज़ाम हो गया सर साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसका ज्वाइनिंग वगैरह कब होगा, तो भी मैं आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिन में बता दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। एक्साइज वाले दोस्त को फिलहाल मेरी इतनी सलाह है कि आप लोग दौड़ स्टार्ट करिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज आपको बताऊं कि दौड़ कब तक हो सकती है। डेट नहीं निर्धारित हुई है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कब तक हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। धन्यवाद।